नमस्कार। राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त की सीरीज आओ ज्योतिष सीखे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेवंथ हाउस के बारे में। ये हमारी सीरीज चल रही है, किस भाव से क्या देखते हैं। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सेवंथ हाउस, सातवें भाव से हम क्या देखते हैं। सातवें भाव से हम क्या देखते हैं, तो बात करें सातवां भाव मारक भाव कहलाता है। जैसा कि हमने बताया था पहले भी, सेकंड हाउस में जब द्वितीय हाउस के दूसरे घर की बात चल रही थी, तो हमने बताया कि द्वितीय तथा सातवां भाव मारक भाव कहलाता है। मारक क्या होता है? मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। यदि शनि विराजमान है इस भाव में, तो ये मान के चलिए कि जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, मृत्यु के बराबर दुख देने वाला। 6, 8 और 12 भाव दुख के भाव हैं। उन्हीं के साथ ये सातवां भाव है, उन्हीं के बीच में 6 और 8 के बीच में सातवां भाव मारक भाव कहलाते हैं। यानी 6, 7, 8 खराब भाव है, मोटा मोटा ये मान लीजिए। चलिए तो बात करते हैं सप्तम भाव की। सबसे सप्तम भाव की जो कहते हैं ना अंडरलाइन, तो अंडरलाइन ये है कि सातवां भाव मारक भाव कहलाता है। इसके संबंध में इससे हम क्या क्या देखते हैं? इससे देखते हैं हम सांसारिक संबंध। किसी व्यक्ति के जनता से, अपने रिश्तेदारों से कैसे संपर्क रहेंगे, कैसे संबंध रहेंगे, ये चीज हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। पति पत्नी आपस में कैसा व्यवहार रहेगा उनका, ये भी हम सातवें हाउस से देखते हैं, सातवें घर से देखते हैं। यदि किसी प्रकार का पार्टनर, अभी और बात करें व्यापार में साझेदारी। पहले पति पत्नी में बात कर लो कि पति पत्नी की आपस में नहीं बनेगी या बनेगी तो कब तक बनेगी, या नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, किस कारण से नहीं बन रही है। इसी कारण से नहीं बन रही है कि आपके खराब ग्रह सातवें हाउस में बैठ गए, क्योंकि सातवां हाउस है पारिवारिक संबंधों का भाव। तो पति पत्नी का आपस में कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, ये हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। व्यापार में साझेदारी, आपके व्यापार में आपका साझेदार, आपका पार्टनर कैसा होगा, ये चीज सेवंथ हाउस से देखी जाती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, कितने मोड़, कितने कष्ट, कितने दुख, कितनी परेशानियां, या बहुत अच्छा चलेगा, ये भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। मुकदमेबाजी, किस पर कोर्ट कचहरी के केस, मुकदमेबाजी चलेंगी तो कब तक चलेंगी, कब उन्हें छुटकारा मिलने की संभावना है, या कब वो उनसे छूट जाएगा, ये हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि गुप्त शत्रु था हमारा सिक्स्थ हाउस में, छठे भाव में हमने देखा था कि हमारा गुप्त शत्रु होता है। यहां सेवंथ हाउस में शत्रु सामने होगा, यानी जिसका सातवें भाव से हम सामने आया हुआ शत्रु देखते हैं। आमने सामने वाला शत्रु होगा। गुप्त शत्रु से लड़ना आसान है, जब शत्रु आमने सामने आ जाता है तो फिर दिक्कत, समस्याएं कम होती है। इसलिए छठे भाव को दुख का भाव कहता है, क्योंकि वहां शत्रु गुप्त है, गुप्त रूप से परेशान करेगा। यहाँ सातवां भाव है, यहाँ सामने रहेगा शत्रु, इसे कहते हैं इसलिए मारक भाव। और हम जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं, पहले एक बार रिकैप कर लें इसी का, हमने साथ कि हम सेवंथ हाउस से क्या क्या देखते हैं। किसी भी प्रकार के पार्टनर, आपका कोई भी प्रकार का पार्टनर है, किसी प्रकार की पार्टनरशिप है आपकी, कैसी चलेगी आपकी पार्टनरशिप उसके साथ, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पार्टनर हो, किसी भी कार्य में किसी प्रकार का आपका पार्टनरशिप, आपके संबंध आपस में कैसे चलेंगे, ये हम सातवें भाव से देखते हैं। आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, ये हम सातवें भाव से देखते हैं। मुकदमेबाजी चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी सातवें भाव से देखते हैं। और फ्रंट यानी सामने आया हुआ शत्रु,
वो भी हम 7वें भाव से देखते हैं। ये था छोटा सा रिकैप। अगले 2 मिनट में हम बात करेंगे किसी भी एक रेमेडी के बारे में। चलिए, तो आज बात करने वाले हैं हम आपका, यदि आप जन्म के बारे में, यदि आपका, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी बच्चे का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को, मीन्स यदि आपका जन्म, आपके बच्चे का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तब आपको क्या कराना है, शुरू से ही, जन्म से ही उस बच्चे को क्या आदत डालनी है। यदि आपका 1 तारीख को जन्म है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, 1 तारीख को जिन बच्चों को, जिन जातकों का जन्म होता है, उन्हें प्रतिदिन उठकर सुबह सूर्य देव को नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। एक होता है आप निकले 9 बजे घर से नमस्ते के लिए, जी नहीं, सुबह सवेरा कोशिश कीजिए, सवेरा बच्चे को आदत डालिए, सूर्य देव को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। सूर्य देव का मंत्र जो भी है, उस मंत्र का उससे 3 बार जाप करा दीजिए। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सिखाइए, सूर्य देव का मंत्र का जाप करे बच्चा, तो उसकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा। यदि हो सकता है, करा सकते हैं, तो 1 लोटा जल सूर्य देव को दिलाएं। पर वो जल यदि बिखरे, छत पे आप जल दे रहे हैं, तो वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। आपका दिया हुआ जल जो आप दे रहे हैं, तो ऊपर एक बर्तन रख लीजिए मिट्टी का, उसमें जल दिलवाइए। उसमें कोई पौधा लगा लीजिए, नहीं तो एक मिट्टी का बर्तन रख लीजिए छत पर, उसमें जल दिलवाइए, सूर्य देव को अर्पित कराइए। ये छत शहरों के लिए है, यदि गांव में है तो बहुत बढ़िया, खुला है, पेड़ लगा रखा है, उसको ही जल दिलवा दीजिए। सूर्य देव को हाथ जुड़वाइए, 1 लोटा जल दिलवाइए, और आप देखिए कि उस बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, लगभग कम से कम इस काम को रूटीन में करेंगे तो 6 महीने बाद आपको थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा, और 1 साल बाद, 1 साल तक इसको प्रतिदिन करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मतलब पूरा दिखाई देगा कि हाँ, परिवर्तन हो गया है। बच्चा पढ़ नहीं रहा तो पढ़ने में मन लगेगा, खराब आदतें छूट जाएंगी, आपकी बात मानेगा, धार्मिक हो जाएगा। तो ये थी आज की रेमेडी। और 7th हाउस मारक भाव कहलाता है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले भाव के बारे में। तब तक के लिए मुझे विदा, नमस्कार, राम राम।